नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सीमा बोरा। दोस्तों, आज हम आपको सेज मरीची ट्विस्ट पोज, जिसे मरीचियासना भी कहते हैं, को करने का सबसे आसान तरीका और इससे होने वाले हेल्थ बेनिफिट के बारे में बताएंगे। दोस्तों, मरीची आसन ट्विस्टिंग का एक बहुत अच्छा अभ्यास है। जिन लोगों की तबीयत खराब रहती है, बेचैनी, घबराहट, तनाव जैसी समस्याओं से जो लोग ग्रसित रहते हैं, उन लोगों ने इस अभ्यास को नियमित 5 मिनट जरूर प्रैक्टिस करना चाहिए। दोस्तों, यह अभ्यास हमारी स्पाइन की लेंथन और स्ट्रेंथन के लिए एक बहुत अच्छा अभ्यास है। यह अभ्यास जिन लोगों को पीठ दर्द या कुबड़ की समस्या होती है, इस अभ्यास को करने से दूर होती है। आइए देखते हैं कि मरीची आसन को सबसे आसान तरीके से कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। दोस्तों, सेज मरीची ट्विस्ट पोज को हम सबसे आसान तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। जो लोग बिगनर्स हैं, उन लोगों के लिए स्टार्टिंग में इस अभ्यास को करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन नियमित प्रैक्टिस करने से आप इस अभ्यास को आसानी से प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसे करने के लिए आपने ऐसे ही दंडासनाथ की पोजीशन पर ऐसी कमर गर्दन बिल्कुल सीधी करते हुए ऐसे ही बैठ जाना है और फिर अपने राइट पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लेते हैं। ऐसे अपने हील को ऐसे अपने हिप बोन के समीप ऐसे लाने की कोशिश कीजिए और सबसे पहले आपने ऐसे अपने घुटने को ऐसे अपनी छाती पर लगाइए और आपका दूसरा पैर बिल्कुल सीधा पंजा आगे की तरफ तना हुआ हो और श्वास अंदर भरते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाइए और श्वास छोड़ते हुए ऐसे आगे को झुक जाइए। पहले इस अभ्यास को आप ऐसे ही प्रैक्टिस करें। श्वास अंदर भरते हुए सीधे फिर दूसरे पैर से ऐसे अपने लेफ्ट पैर को ऐसे मोड़ लेते हैं और ऐसे अपने घुटने को ऐसे अपनी छाती की तरफ प्रेशर देते हैं। श्वास अंदर भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाइए, श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपनी छाती को ऐसे और अपने सिर को ऐसे अपने घुटने पर लगाने की कोशिश करते हैं। आपका पैर बिल्कुल सीधा, पंजा आगे की तरफ तना हुआ हो। श्वास अंदर भरते हुए सीधे। पहले आप इसको ऐसे ही प्रैक्टिस करें। दोस्तों, यह अभ्यास जिन लोगों को अक्सर कूल्हों में दर्द, हिप्स पेन या घुटनों में दर्द की शिकायत होती है, इस अभ्यास को करने से दूर होती है। इसके बाद आपने अपने राइट पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लेना है और ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लेते हैं। अब आपने अपने राइट हाथ को ऐसे अपनी छाती और जंघा के पास से ऐसे ले जाते हुए ऐसे पीछे की तरफ ऐसे ले जाते हैं और दूसरे हाथ को भी पीठ के पीछे से ऐसे ले जाते हुए दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक कर लेते हैं और फिर श्वास छोड़ते हुए ऐसे धीरे धीरे ऐसे आगे को आपने झुक जाना है। जितना आप आगे को झुक सकते हैं उतना ही आगे को झुकने की कोशिश करते हैं। ऐसे अपने सिर को ऐसे अपने घुटने पर लगाने की कोशिश करें। 30 सेकंड तक ऐसे ही रुकते हैं। श्वास अंदर भरते हुए सीधे। इसके बाद इस अभ्यास को दूसरी साइड से प्रैक्टिस करेंगे। अब आप अपने लेफ्ट पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लेते हैं और अपने हाथ को ऐसे अपनी छाती और जंघा के पास से ले जाते हुए अपने दोनों हाथों को ऐसे पीठ के पीछे से ऐसे इंटरलॉक कर लेते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे धीरे धीरे ऐसे आगे को आपने झुक जाते हैं। जितना आप झुक सकते हैं, आपका पैर बिल्कुल सीधा रहे। श्वास अंदर भरते हुए सीधे। ऐसे इस अभ्यास को दोनों साइड से आप कम से कम 4 से 5 बार प्रैक्टिस कीजिए। दोस्तों, इस अभ्यास को करने से जिन लोगों को अक्सर पेट में भारीपन यानी ब्लोटिंग की समस्या होती है, वह समस्या भी दूर होती है। नेक्स्ट वेरिएशन को करने के लिए आपने ऐसे ही बैठ जाते हैं और अपने राइट पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लेते हैं। ऐसे अपने पैर को ऐसे मोड़ लेना और अपने हाथ को ऐसे अपने घुटने के बीच में से ऐसे डालते हुए और दूसरे हाथ को ऐसे पीठ के पीछे से ले जाते हुए दोनों हाथों को आपने इंटरलॉक करना है। ऐसे अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक कर लेते हैं और श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने पैर को ऐसे ऊपर को उठा लेते हैं। ऐसे आपका पैर बिल्कुल सीधा, पंजा ऊपर की तरफ तना हुआ हो। 30 सेकंड तक ऐसे ही रुकते हैं।
और फिर धीरे धीरे नीचे। ऐसे अपने दोनों हाथों को खोल लेते हैं। दोस्तों यह अभ्यास हमारे कंधे, हमारे बाजू, हमारी पीठ और हमारी कमर की मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करता है। ऐसे ही इस अभ्यास को दूसरी साइड से भी प्रैक्टिस करें। फिर इसके बाद आपने अभ्यास को करने के बाद आपने ऐसे सीधे बैठ जाना है। श्वास अंदर भरते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाए और सांस छोड़ते हुए ऐसे आगे को झुक जाते हैं। ऐसे पश्चिमोत्तानासना की पोजीशन पर आते हैं। कुछ देर रुकें। श्वास अंदर भरते हुए